आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं या जब आपके ऊपर काम का दबाव ज़्यादा होता है तो अजीब किस्म के आप ज़हनी फोग में चले जाते हैं या आपको महसूस हो रहा होता है कि आपका फोकस नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो और आपको एक जैसे धुंधला होता है वो दिखाई सुनाई और आपके काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ख़राब करना शुरू कर देता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये बात करूँगी कि किस तरह से आप अपने काम के ऊपर जो आपका स्ट्रेस होता है या जो आपकी वर्क एंजाइटी होती है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़हनी सेहत के मुतालिक इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाएं और मरहम पर यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। आपको इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो होगी उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। I am Amna Iftikhar and I am a clinical psychologist. Currently I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center शादमान और इसके अलावा मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से अपनी ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो दे रही हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगी कि हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड या आपकी काम करने वाली जगहों से मुतालिक होता है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस का शिकार रहते हैं या जिनके ऊपर स्ट्रेस नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है, जब वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं या जब उनके ऊपर काम का दबाव ज़्यादा होता है तो अक्सर औक़ात वो महसूस कर रहे होते हैं कि दिमाग में एक धुंध छा गई है, उनको कंसंट्रेट करने में मसला हो रहा है, उनकी वो बात समझने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से वो जो काम रूटीन में आसानी से कर सकते हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये नॉर्मल होता है या इसके पीछे हमें किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जो है वो सिम्टम्स नज़र आते हैं? तो अगर आप इसके मुतालिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ आज आपकी काम के ऊपर आप किस तरह से अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और अगर आप काम पर किसी भी किस्म के स्ट्रेस का शिकार है तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। उसके बारे में आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स दूंगी कि आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो काम से मुतालिक जब मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जब उनको डेडलाइंस दी जाती है तो वो उससे नेगेटिवली इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जब उनके साथ बाकी टीम मेंबर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। या कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ स्ट्रेसर्स में से गुजर रहे होते हैं जिसके बिना पर अब जब आप काम की जगह पर जाते हैं तो आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर दूसरे लोगों के साथ उलझना शुरू कर देते हैं या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे लोग आपको अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पर वर्क रिलेटेड एंजाइटी या जिसको हम वर्क स्ट्रेस बोलते हैं उसकी वजह से आपका जो ब्रेन होता है, जो आपका मेंटल कैपेसिटी होती है वो इफ़ेक्ट होती है और आपको लग रहा होता है कि जैसे दिमाग के ऊपर एक धुंध छा गई है या आपको लग रहा होता है कि आप किसी के बात दूसरा बात कर रहा है लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है या अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो समटाइम्स आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो जिसकी वजह से आपके वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हम अपने आप को इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशंस में से निकाल सकते हैं, किस तरह से हम अपने काम की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। जब आप परफॉर्म अच्छा करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल्फ़ इस्टीम होती है, जो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब किसी भी लेवल की जब एंजाइटी होती है, कहीं पर भी वो सोशल एंजाइटी हो सकती है, वो आपकी हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी हो सकती है या वो आपकी वर्क रिलेटेड एंजाइटी हो सकती है। पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम उसकी रूट कॉज को अंडरस्टैंड कर सकें। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर हो रही होती है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हर वो चीज़ आ जाती है जो आपको एंजाइटी की तरफ लेकर जाती है, जो आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर जाती है। तो इसलिए आपको मैं पहली टिप ये दूंगी कि अगर आप अपनी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो पहले आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसे आपके ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से आप एंजाइटी का शिकार होते हो। जब आपके पास एक लिस्ट आ जाती है कि इन इन चीज़ों की वजह से मैं अपने काम की जगह पर मुतासर हो रही हूँ या हो रहा हूँ तो मैंने अब इनको मैनेज करने की तरफ जाना है।
दूसरी चीज़, जब आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं और पर्टिकुलरली जब आप वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का शिकार है, तो अपनी एक रूटीन का हिस्सा बना लें कि आप जब भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो आपने अपने ब्रेन को एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना है कि जैसे आपका स्ट्रेस लेवल हाई हुआ है वैसे ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आप हाइपर वेंटिलेशन का शिकार हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको दिमाग में धुंध महसूस होती है। तो अगर आप उस टाइम पर डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबे गहरे सांस लेने की वर्जिश करेंगे, तो आपको एक वाजिया फ़र्क अपनी तबीयत में महसूस होगा कि जो आपको उस टाइम पर वो धुंध महसूस हो रही है या आपको लग रहा है कि आप किसी की बात समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे जैसे आप ब्रीदिंग करोगे वैसे वैसे आप बेहतर महसूस करना शुरू करोगे। और आप इसको चीज़ को आजमा कर देखें, जब आप एक चीज़ को आप रिपीटेटिवली करेंगे तो आपका ब्रेन उसका आदी हो जाएगा। तो जैसे ही स्ट्रेस आएगी, जैसे ही आप एंजाइटी का शिकार होगे, तो फ़ौरन ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको डीप ब्रीदिंग की तरफ ले जाएगा। तो सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सा टूल है, अगर आप इसको अपने वर्क रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो यकीनन आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत बेहतर कर सकेंगे। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके लेटेस्ट जो वीडियोस होंगी उनका इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।